खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सरसों की बम्पर आवक के चलते 2 दिन बंद रहेंगी कृषि मंडी। परिसर में जींस रखने की जगह नहीं बचने से लिया फैसला। गैस एजेंसियों पर भीड़ को संभालने के लिए पहुंचा पुलिस जाब्ता। एसपी ने भी दौरा कर लिया जायजा। नहाते समय वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और रेप करने वाले को हुई 10 साल की कैद। पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया फैसला। और निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मिस्त्री ने तोड़ा दम। तिजारा में घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सरसों की बम्पर आवक के कारण जींसों को रखने की जगह नहीं बची है। ऐसे में मंडियों को 2 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मंडियों में फिलहाल 1 लाख से अधिक सरसों के कट्टे जमा हो चुके हैं। मजदूरों की कमी के कारण माल की तुलाई और लोडिंग बाधित हो रही है। ऐसे में व्यापारियों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष सीजन के दौरान प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार कट्टे सरसों की आवक होती थी, लेकिन इस बार यह आवक बढ़कर लगभग 35 हजार कट्टे प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इसके चलते मंडी परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। उधर मौसम विभाग द्वारा 15 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद किसान तेजी से अपनी फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। किसान खराब मौसम से पहले फसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मंडियों पर दबाव और अधिक बढ़ गया है। शनिवार को मंडियों में सरसों का भाव करीब 6250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आगामी दिनों में सरसों के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल भारी आवक के कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 दिन का अवकाश रखा गया है। 2 दिन का अवकाश इसलिए रखा गया है कि हर मंडी में आपने चाहे खेड़ी मंडी हो, चाहे गोविंदगढ़ हो, चाहे महुआ मुलावर हो, हर मंडी में संडे को तो अवकाश होता है। आमद ज्यादा आने के कारण पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब लेबर की समस्या है। उसी के हिसाब देखते हुए मंडी में क्या है कि 4-5 दिन से माल तुला खड़ा है। कहीं 50,000, 60, 70, 80 हजार कट्टे खड़े हैं मंडी में। वो क्या है कि पल्लारों की व्यवस्था कम है और माल की आवक लगा लो 30 से 35 हजार की आवक है। अब माल कैसे उठाइए, इसलिए हमको हमारे अध्यक्ष साहब ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया कि शनिवार का उपवास रखें कि माल सारा माल उठ जाए। तो सोमवार की स्थिति रहेगी? सोमवार की स्थिति ये रहेगी। कारण ये है कि जब काश्तकार की आमद, मेरे हिसाब से काश्तकार की आमद थोड़ी कम आने की संभावना है कि नेट बता रहा है कि बरसात है तो काश्तकार अपने माल समेटने में लगेगा। जब भी आमद मेरे हिसाब से 35-40 के आसपास आमद बैठेगी। तो कुल मिलाकर किसान भी इस वजह से अपने सामान समेट रहा है। किसानों की आमद मेरे हिसाब से सोमवार को कम रहेगी, क्योंकि मौसम खराब के कारण। आजकल सब किसान समझदार है, तो सब देखते हैं कि नेट बोल रहा है कि बरसात की चेतावनी है 5 तारीख को। तो अभी कितना माल है? माल जाएगी 4-5 दिन का माल इकट्ठा हो गया। लेबर की मेन समस्या लेबर की है। लेबर की समस्या की वजह से मंडी में लगा लो, आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया कभी लाखों कट्टे पड़े हैं और लेबर और छुट्टी हो गई ना, छुट्टी की वजह से सारे कट्टे उठ जाएंगे 2 दिन में। अभी लेबर काम कर रही है? हाँ, काम करी, लोडिंग करी, चालू है लोडिंग, सारा माल हो जाएगा 2 दिन में। भाव क्या चल रहा है अभी? भाव ये लगा लो हमारे शिष्य को भाव मानो 6250 स्थिर बना हुआ है बाजार। अब कारण ये है कि अब ये गवर्नमेंट के अब ये कांटा लगने की बात चलती है गवर्नमेंट की, 20 तारीख से 25 तारीख के आसपास, और गवर्नमेंट रेट है 6250 के आसपास नहीं है आज कितनी है। लेकिन गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि मतलब गवर्नमेंट को माल नहीं लेना पड़े। कारण क्या है कि गवर्नमेंट में पुराने स्टॉक पड़ेगी काफी। मेरे हिसाब से 2.25 लाख टन गवर्नमेंट पर स्टॉक में है। गौरतलब है कि इस बार सरसों की क्वालिटी बेहतर है और किसी तरह का रोग भी इसमें सामने नहीं आया। ऐसे में उत्पादन भी भरपूर हुआ है। अलवर और भरतपुर को देश के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों के रूप में गिना जाता है। अलवर शहर में गैस एजेंसियों पर भीड़ का सिलसिला जारी है। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से संभावित किल्लत को लेकर लोग एजेंसियों पर उमड़ रहे हैं।
उधर ऐसे में एजेंसियों पर पुलिस जाब्ता व्यवस्था को संभालता नजर आया। वहीं शनिवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मालवीय नगर पहुंचकर गैस एजेंसी संचालक से जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने लोगों से अपील की है कि गैस किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि गैस की सप्लाई निरंतर जारी है और किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। गैस की किल्लत की अफवाहों को लेकर जो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इस बात को लेकर आज श्रीमान एसपी साहब ने भी अरावली और थाना क्षेत्र में स्थित गैस एजेंसियों का जायजा लिया है और किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए राउंड लिया है। और हम भी सुबह जब लोग सिलेंडर लेने आते हैं तो जाब्ता लगा देते हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं है। अलवर में पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि वह अपने मामा के घर गई थी और वहां आरोपी ने उसकी नहाते हुए फोटो और वीडियो बना ली। इसके बाद से वह वीडियो वायरल की धमकी देने लगा और बलात्कार किया। आत्महत्या करने के लिए पीड़िता ने चुन्नी का फंदा भी लगाया, लेकिन घर वालों ने उसे समय पर बचा लिया। उधर मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सहित 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा सरकार बनाम गुरु तेज और तेजा में एक निर्णय पारित किया है। घटना इस प्रकार की है, ये गोविंदगढ़ थाने में परिवादिया गई थी और उसने 29/7/2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने मामा के घर गई हुई थी। वहाँ पर नहाते वक्त गुरतेज और तेजा ने मेरी नहाते हुए वीडियो बना ली और फोटो खींच लिए। बाद में उसने मुझे मिला तो मुझे वीडियो और फोटो दिखाई, कहा कि तुम अगर मेरे से बात नहीं करेगी और नंबर नहीं देगी तो मैं तेरी वायरल कर दूँगा। इसके बाद उससे पीड़िता ने उसको नंबर दे दिए और उसको बात करके परेशान करता था। पीड़िता वापस अपने गाँव आई तो वहाँ पर भी फ़ोन से उसको परेशान करता था। उसके बाद वो उसके गांव ही आ गया और रात को 12 बजे 15/6/24 को रात को 12 बजे उसने फ़ोन किया कि तू आ जाए, मैं तेरे मकान के पीछे खड़ा हूँ, अगर नहीं आएगी तो तेरे साथ तेरा जो वीडियो है वायरल कर दूँगा। इस पर डर कर वो वहाँ चली गई और उसने वहाँ पर उसके साथ बलात्कार दुष्कर्म किया और उसके बावजूद भी उसको लगातार वो प्रताड़ित करता रहता था, धमकी देता रहता था। और उसके बाद में पीड़िता ने परेशान मजबूर होकर जो आत्मग्लानि से भर गई तो उसने 24 को फांसी लगाने की प्रयास किया। उसमें वो बेहोश हो गई तो उनके घरवालों को पता लग गया और उन्होंने सानी हॉस्पिटल और में उसको भर्ती करा दिया। इस प्रकार से गुरतेज और तेजा ने उसको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उसका दुष्कर्म किया। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार की घटना के लिए उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित। तिजारा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रलोक सिटी में निर्माणाधीन इमारत से गिरने से एक चिनाई मिस्त्री की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड 11 निवासी 32 वर्षीय विनोद मेघवाल शुक्रवार को चंद्रलोक सिटी में बन रही इमारत की दूसरी मंजिल पर चिनाई का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तिजारा से अलवर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के भाई अर्जुन ने जिला अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रात करीब 2 बजे विनोद की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन वहां मौजूद कंपाउंडर ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही तुरंत किसी डॉक्टर को बुलाया। परिजनों का आरोप है कि काफी देर बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे, साथ ही उन्होंने रात्रि ड्यूटी के दौरान कंपाउंडरों के सोने का भी आरोप लगाया। उधर इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वहीं तिजारा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विनोद नाम है और तिजारा से। क्या करते थे? चिनाई का काम करते थे। तो क्या हुआ कल? ये 2 मंजिल पैड टूट गई थी, 2 मंजिल पे काम कर रहे थे, वहां से गिर गए तो इनके सर में चोट लग गई। कौन सी जगह कर रहे थे आप? चंद्रलोक सिटी में। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कितने बजे लेकर आए? मैं यहाँ पे करीब 3-3:30 के समथिंग लेकर आया था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या रही व्यवस्था? यहाँ पे फिर डॉक्टरों ने देखा, इमरजेंसी में देख के मतलब टाँके वाके लगा दिए सर में। उसके बाद फिर मतलब हालत ठीक थी थोड़ी बहुत,
तो फिर शाम को वहाँ मतलब रात को 10-11 बजे की समथिंग फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो मैं जब से ही डॉक्टर को बोलने लगा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। कंपाउंडर थे, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो बस नींद में थे। एक ही कंपाउंडर था और था ही नहीं वहाँ पे। कोई कॉल पे भी नहीं आया डॉक्टर? नहीं, कोई कुछ नहीं आया। बाद में जब मर गया भाई, जब आ रहे हैं सारे के सारे। कितने बच्चे? 3 घंटे 2 बच्चे इनके। कमाने वाला घर में यही था? हाँ यही था। भाई कितने हैं आप लोग? 6 भाई हम। ये कौन से नंबर का? ये तीसरे नंबर का, बड़े से तीसरे नंबर का। अलवर शहर में मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से पैदल जा रहा करीब 50 साल का व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया। रोड किनारे पड़े व्यक्ति को आसपास की दुकान वालों ने पानी भी पिलाया और वो होश में आ गया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद वहीं पर बैठे बैठे फिर से बेहोश हो गया। एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है। दुकानदार राकेश ने बताया कि शाम को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास एक दुकान के सामने रोड पर जा रहा व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया। रोड पर किसी वाहन से टक्कर ना हो जाए, इसी आशंका से दुकानदारों ने उसे साइड में कर दिया और पानी पिलाया। उसके बाद यह व्यक्ति आराम करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक जमीन पर गिर गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोप है कि काफी देर बाद पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अखैपुरा थाना पुलिस के एएसआई शशिकांत ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50 साल है और उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि इस दौरान पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करवाया गया। वहीं जिला मुख्यालय एवं न्यायिक मुख्यालय पर 7 लोक अदालत बेंचों और तालुका मुख्यालयों पर 4 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। डीजे कोर्ट अलवर बेंच के अध्यक्ष अनंत भंडारी रहे। इसके अलावा तमाम बेंच में अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा रेफर किए गए प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश हुई। साथ ही सुलह, समझौते एवं राजीनामा वार्ता के माध्यम से निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की ओर से अलवर जिला न्याय क्षेत्र में वर्ष 2026 की ये प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है, यानी दिनांक 14/3/2026 को जिला मुख्यालय अलवर पर इस लोक अदालत के रिगार्डिंग कुल 7 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें 5 बेंच अलवर सिटी में है, जिनमें जो प्रमुख बेंच है एक वो है श्रीमान डीजे साहब की बेंच है, जिसमें डीजे कोर्ट, परमानेंट लोक अदालत, कंज्यूमर कोर्ट और जो तमाम एडीजे कोर्ट नंबर 1, 2 और 4 के द्वारा रेफर किए गए प्रकरण हैं। इसके अलावा फिर बेंच नंबर 2 है, जो कि स्वयं मेरी यानी मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की बेंच है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के तमाम मैटर है, लेबर कोर्ट के मामले हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सारे प्री लिटिगेशंस है। इसके अलावा रेवेन्यू के तमाम तरह के मैटर हैं। इन सारे मैटर्स के लिए मेरी बेंच कार्य कर रही है। और एक बेंच नंबर 3 है, जो कि एडीजे कोर्ट नंबर 3 की मैडम ज्योति सोनी की कोर्ट है, जिसमें तमाम तरह के फैमिली मैटर्स है, मोटर वाहन दुर्घटना के मैटर है, कॉमर्शियल कोर्ट के मैटर है, और इसके अलावा एडीजे कोर्ट नंबर 3, 5 और 6 के द्वारा जो रेफर किए गए प्रकरण हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। पूरे देश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है। इसके तहत अलवर जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत की 7 बेंच का गठन किया गया। 7 बेंच में से अलवर जिले के हेडक्वार्टर में 7 बेंच हैं और उसके अलावा 4 बेंच आउटलाइन कोर्ट्स में भी है। कुल 11 बेंच का गठन किया गया। प्री लिटिगेशन 1 लाख से ज़्यादा केसेस प्री लिटिगेशन में हमने आज तय कराए हैं, और रेवेन्यू कोर्ट के जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उसमें करीब 9000 से ज़्यादा रेवेन्यू कोर्ट्स के केसेस पेंडिंग केसेस का डिस्पोजल हुआ है। और जो कोर्टों में केस पेंडिंग है उसमें भी 5000 से ज़्यादा केस जो पेंडिंग केसेस हैं उनका डिस्पोजल आज लोक अदालत की भावना से लोगों को, पक्षकारों को समझाकर और उनका विवाद खत्म कराया गया। और इस प्रकार लोक अदालत काफ़ी सफल रही है। और वहीं शनिवार को अलवर कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौता हुआ। इसके तहत 1,02,50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का चेक परिवार को सौंपा गया। लोक अदालत की बेंच की अध्यक्ष ज्योति कुमारी सोनी और मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश अनु चौधरी के प्रयासों से दोनों पक्षों की समझाइश कर समझौता करवाया गया। परिवादी दुर्गा ने अपने पति लखन सिंह की मौत के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्लेम याचिका दायर की थी। लखन सिंह गोविंदगढ़ थाने में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि लखन सिंह पुलिस टीम के साथ एक मामले की जांच के लिए भटिंडा गए थे। वहां गाड़ी पेड़ से टकराने के कारण उनकी मौत हो गई थी। परिवार की ओर से बीमा कंपनी से 2,42,60,000 रुपए का दावा किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 1,02,50,000 रुपए की राशि पर समझौता हो गया। 15 से 19 मार्च तक मयूर होटल में 5 दिवसीय ओडीओपी मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऑटो कंपोनेंट्स, स्थानीय हस्तशिल्पियों एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस दौरान इन सभी उत्पादों की स्टॉल्स लगाकर उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए जारी नीति सहित अन्य नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला ने नगर विकास न्यास एवं नगर निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने न्यास के लंबित विकास कार्यों, ग्रीनरी प्रोजेक्ट, शहर की स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, लाइब्रेरी और सागर जलाशय के पास पार्क के रिनोवेशन कार्य आदि पर चर्चा की। साथ ही कहा कि विकास कार्य निर्धारित टाइमलाइन में पूर्ण होने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के चौराहों पर ओवरलोड ट्रैफिक को कम करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के साथ एक मल्टी लेवल पार्किंग विकसित करने की योजना भी बनाई जाए। वहीं काली मोरी आरओबी के समानांतर रेलवे बाउंड्री के पास तैयार फूड स्ट्रीट को 25 मार्च तक चालू किया जाए। वहीं न्यास की सचिव धाईगुड़े स्नेहल नाना ने बताया कि वर्तमान में 161.19 करोड़ के कार्यों के वर्क ऑर्डर प्रगतिरत हैं। बैठक में आयुक्त सोहन सिंह नरूका, भूमि आवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका, यूआईटी के अधिशासी अभियंता अशोक मदान एवं कुमार संभव अवस्थी सहित जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता महेश देशवाल आदि मौजूद रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को फांसी की मांग उठी है। उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत के नेतृत्व में 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। शनिवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। वहीं सर्व समाज सहित महारानी चांद कंवर बालिका छात्रावास में शीला शेखावत का अभिनंदन किया गया। स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी में पत्रकार वार्ता के दौरान राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हत्या को लेकर 2 साल से एनआईए ने जांच पूरी तक नहीं की है। ऐसे में अपराधी किस्म के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं उन्होंने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। साथ ही यूजीसी एक्ट की विसंगतियां दूर कर संशोधन की मांग भी उठाई। देखिए, आज आप सभी के सामने आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि 29 मार्च सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए हमने महापड़ाव रखा है, जो सीएम हाउस घेराव का रहेगा। और इसमें मैं सर्व समाज को आपके माध्यम से इनवाइट कर रही हूँ कि जिस इंसान ने सर्व समाज की लड़ाइयाँ लड़ी, सदैव सबको न्याय दिलाने के लिए बीच में रहते थे, आज उनको न्याय 2 साल से नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए भाग रहे हैं। 2 साल से एनआई के पास हमारा केस है। हमने सोचा कि एनआई हमें न्याय दिलाएगी और पता नहीं ये केस कहाँ तक चला है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे पास आज तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एनआई के पास जांच है वो फास्ट चले, और फास्ट चलने के बाद जो आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन धमकियां आती हैं, लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, वो लोग जो अभी विदेश में बैठ करके ऐसी धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों को विदेश से लाया जाए और लाने के बाद उनको फांसी दी जाए। एनआईए देश की बहुत बड़ी एजेंसी है। आप लोगों को पता है, जब एनआई को केस जाता है ना, तो उसके ऊपर इल्जाम लगने बंद हो जाते हैं कि हमारा केस एनआई के पास चला गया, हमें न्याय जरूर मिलेगा।
लेकिन मुझे नहीं पता 2 साल से एनआई के पास ऊपर किसका दबाव है किसका नहीं है, लेकिन 2 साल से हमारे केस में कोई नई अपडेट नहीं है। जो 3 अपराधी राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ के लाए गए थे, आज तक वही 3 अपराधी बैठे हुए हैं। अदर किसी से पूछताछ की है या नहीं की है वो हमें नहीं पता। आपने देखा होगा कि रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और ये महेंद्र मेघवाल, ये तीनों अभी भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का गलत तरीके से नाम लेकर के लोगों को धमकाते हैं कि जैसे उसको मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे, नहीं तो हमें 5 या 10 करोड़ की जो भी फिरौतियां होती है वो मांगते हैं आए दिन। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे लगाम लगाए और इन जो दरिंदे जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे एक समाज के कोई नूर बोले जाने वाले इंसान को बेरहमी से मारा, हम चाहते हैं कि उन लोगों को लाया जाए और सरकार हमें भय मुक्त वातावरण दे। अलवर शहर के जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मंदिर में लंबे इंतजार के बाद बने स्पीड ब्रेकर कुछ दिन बाद ही टूट गए थे। वहीं अब इनमें से निकलने वाली लोहे की कीलों से वाहन पंक्चर हो रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा प्रशासन को अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उधर स्थानीय लोगों ने कथावाचक जगदीश सोनी के साथ मिलकर इन स्पीड ब्रेकर को हटाया और उनके स्थान पर डामर के स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग उठाई है। सोनी के अनुसार पहले प्रयास कर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यहां स्पीड ब्रेकर बनवाए गए जो कारगर नहीं रहे, इसके चलते डामर के स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत है। इस समय खड़े हुए हैं भूरा से हनुमान मंदिर नए वाले के ऊपर। ये स्पीड ब्रेकर भी मेरे द्वारा ही लगवाए गए थे अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद भी, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर जिस समय लगे उसके 3 घंटे बाद ही उफड़ गए। उसके बाद सारी मीडिया ने इसको कवरेज किया, खुल प्रशासन को आगाह किया, लेकिन प्रशासन अपनी जिद के ऊपर है और इन्होंने आज ये उस समय भी ये निवेदन किया गया था कि स्पीड ब्रेकर टूटने से गाड़ियां पंचर हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, लेकिन प्रशासन को किसी तरह की कोई इस रूट की सुध लेने का समय नहीं है। जबकि 2 मंत्री हमारे यहाँ माननीय संजय मंत्री जी वन विभाग जिन्हीं के अंतर्गत आता है और अपने भूपेंद्र जी यादव साहब, लेकिन उनको प्रशासन को किसी की चिंता नहीं है। आखिर ये हमारे भक्त लोग भारद्वाज जी और आपका नाम श्रीमान? मेरा नाम बाबूलाल जी। इन्होंने जनहित में बाबूलाल जी ने काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं, ये आपको आप तक बात तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप शीघ्र इसमें स्थायी हल स्पीड ब्रेकर डांबर के बनवा करके आम जन को राहत प्रदान करें और करीब 1000 से 1200 आदमी सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक और बजरंग बली के दर्शनों को आते हैं। राजस्थान दिवस के शुभारंभ कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शनिवार सुबह मोती डूंगरी पार्क में नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया। आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने कहा कि स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान पार्क में कचरा एकत्रित कर साफ सफाई की गई। आज राजस्थान दिवस के जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसके शुभारंभ के अवसर पर नगर निगम अलवर के द्वारा आज मोती डूंगरी पर एक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जो 7 दिन तक चलती रहेगी। इसमें आज पहला दिन है जिसमें मोती डूंगरी पर श्रमदान किया जाएगा और पूरी तरह से इसको साफ सुथरा किया जाएगा। मैं अलवर शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अलवर नगर निगम को और अलवर शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। अलवर में नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी की छात्रा अध्यापिकाओं का 7 दिवसीय स्काउट ग्रुप शिविर जारी है। 19 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में बिजोरावास और केशवानंद बीएसटीसी कॉलेज की 55 छात्रा अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। शिविर ट्रेनर सुरेखा शर्मा ने बताया कि बीएसटीसी कर रही छात्राओं के पाठ्यक्रम के तहत यह कोर्स अनिवार्य होता है। शिविर में इन्हें स्काउट के तहत अनुशासन में रहने, मूलभूत नियम और प्रतिज्ञा सहित अन्य पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बीएसटीसी का बेसिक्स लगाया जा रहा है राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में, और यहाँ 2 कॉलेज की छात्राएं आई हुई हैं बीएसटीसी की, एक केशवानंद कॉलेज की और एक बिजोरावास की। कितने दिन का है ये 7 दिन का कोर्स है, 13 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। और सिखाया जाएगा इसमें बच्चों को सिखाया जाएगा साफ सफाई के बारे में और चूल्हे पे कैसे खाना बनाया जाता है बिना बर्तनों के कैसे। इनके पाठ्यक्रम में जो होता है, हाँ, पाठ्यक्रम में जो भी होता है वो बताया जाएगा। जैसे बांस से कुछ बनाना, गजेट्स बनाना है। और कितने बालिकाएं भाग ले रही हैं? 55 छात्राएं हैं।
मुख्यमंत्री साक्षरता अभियान के तहत कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा हो रही है। यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में शनिवार से यह परीक्षा शुरू हो गई। 17 मार्च तक हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 3, 4 और 6 इन तीनों कक्षाओं के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन जो मुख्यमंत्री साक्षरता अभियान राजस्थान के तहत इन बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं होनी है, उनकी शुरुआत आज 14 मार्च से हो रही है। ये 14 मार्च, उसके बाद 16 और 17 3 दिन ये परीक्षाएं होंगी और इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए गए हैं उसमें हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, 3 सब्जेक्ट किए गए। बाकी शेष पर्यावरण वगैरह अपने विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं होंगी। और ये जो दक्षता आधारित मूल्यांकन इनके पेपर हमें प्राप्त हो गए हैं पंचायत विभाग बीकानेर से। आज से ये परीक्षा चल रही है जिसका समय 1:30 बजे से और 2:30 बजे तक रहेगा। और ये पेपर को हमको शिक्षकों को अपने ऐप पे ही इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा और इसकी चेकिंग भी ऑनलाइन। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में 16 मार्च से ट्रेनिंग दी जाएगी। गायत्री परिवार ट्रस्टी सतीश सारस्वत ने बताया कि 3 माह तक चलने वाले शिविर में प्रतिदिन 2 घंटे प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, साथ ही वे जनता और सरकार के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। सीएम शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर के पत्रकार संगठनों और पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को आधार मानकर ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक के समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उधर पत्रकारों ने वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह करने पर आभार जताया। साथ ही आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर में आवासीय योजना लाए जाने की घोषणा सहित अन्य पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश चपलोत, अशोक श्रीमाल, मणिमाला शर्मा, जगदीश शर्मा, जयपुर शहर अध्यक्ष लेशीष जैन और जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश शर्मा आदि ने भी सीएम का अभिनंदन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा को वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। शिक्षा और विश्व विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें श्रीलंका में सम्मानित किया गया। वे राजर्षि महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पर्यावरण विश्वविज्ञानी डॉक्टर ममता शर्मा को कोलंबो में हुए समारोह में अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे पर्यावरण विश्वविज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, कीटनाशक प्रदूषण जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कार्यरत हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए बेहद प्रेरणादायक है। अलवर शहर के वार्ड 53 और 54 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। यह सड़क बजरंग जिम के सामने से गुरुद्वारे तक बनाई गई है। साथ ही शनिवार को यह उद्घाटन पट्टिका भी लगाई गई। इसके लिए स्थानीय लोगों ने पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया। नगर विकास द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की श्रृंखला में आजाद नगर मूर्ति मोहल्ला में सीसी सड़क निर्माण हुआ है। लोकार्पण के दौरान मंत्री एवं शहर विधायक संजय शर्मा के निजी सचिव मनोज शर्मा के साथ मंडल अध्यक्ष सतीश यादव, पार्षद नरेंद्र शर्मा, दिलीप सिंह नरूका एवं विजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान पुजारी महासंघ के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र पंडित की अध्यक्षता में संगठन की बैठक संपन्न हुई। इसमें 19 मार्च को विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं पुजारी महासंघ के पदाधिकारी मोनू शर्मा, योगानंद शर्मा, विवेक गुरु, योगेश शर्मा और महेश चंद एवं सभी सदस्य अपनी वेशभूषा में कलश यात्रा के साथ चलेंगे। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ मथुराधीश मंदिर से सुबह 11 बजे रवाना होगी और अभय समाज के रंगमंच पहुंचेगी। नव संवत 2083 की आगमन पर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से एक भव्य सुंदर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये 19 मार्च को 11 बजे मथुराधीश मंदिर से प्रारंभ होकर के बाजार में मजाजा बाजार, ऑफ सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार होती हुई श्री राज ऋषि अभय समाज के रंगमंच पर पधारेगी। ये कलश यात्रा नव संवत्सर की आगमन की पर किया जा रहा है। इसमें बाहर से दूर से जो पधारे हुए संत
आशीर्वचन देंगे, प्रवचन करेंगे और भगवान की आरती और प्रसाद वितरण होगा। राजस्थान पुजारी महासंघ आप सभी से निवेदन कर रहा है, इस भव्य सुंदर आयोजन में आप सब पधार कर पूरे साल आप मंगलमय करें, धन समृद्धि, सुख समृद्धि आपके घर में विराजमान हो। आप सभी से प्रार्थना है, आप सब लोग पधार कर पूरे वर्ष का आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य राजेंद्र पंडित, अध्यक्ष राजस्थान पुजारी महासंघ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलवर द्वारा पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें तेजपाल सैनी, भोलाराम शर्मा और राजकुमार बख्शी आदि मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा सरकार महंगाई बढ़ा रही है और गैस सिलेंडर की कमी से भी लोग परेशान हैं। वहीं शहर में पार्किंग, सफाई और गिराऊ सूखे पेड़ों जैसी समस्या बनी हुई है। उन्होंने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार करने की मीटिंग रखी हुई है, जिसके अंदर शहर के अंदर सड़कों पर जगह जगह आवारा पशु झुंड के झुंड घूम रहे हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। बार बार आवाज़ उठाते हैं, मीडिया वाले भी उठाते हैं, लेकिन नगर निगम का इस पे कोई ध्यान नहीं है। हम आग्रह करते हैं, अगर इसको तुरंत ही आवारा पशुओं को बंद नहीं किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस पर आंदोलन करेगी। जिस तरह शहर के अंदर नालियों का गंदगी का आलम है, सड़कों पे गंदा पानी फैल रहा है, जिससे कि आम जन बीमार पड़ सकता है, इस ओर भी हम आग्रह करेंगे कि इसको सही किया जाए। शहर के अंदर जिस तरह से मोटर वाहन पार्किंग की अभी तक हमने कई आंदोलन किए, कई धरना दिए, लेकिन प्रशासन के कोई जू नहीं रहेगी। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो कम से कम स्थायी पार्किंग की व्यवस्था करें। शहर में विभिन्न स्थानों पर पेशाब घर बने हुए हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, और जो पेशाब है वो सड़कों पे आपका फैले हुए हैं, जिससे कि गंदगी जो होती है आम जन वहाँ पे चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कंपनी बाग के अंदर बहुत सारे सूखे पेड़ खड़े हुए हैं, और मनु मार्ग पे भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस पर तुरंत सुनवाई की जाए। अलवर की चंद्रप्रभु जैन वाटिका में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। इसी क्रम में 5 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर लगेगा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 6 तारीख को पौधरोपण और 7 अप्रैल को गौ सवामणि सहित आगामी दिनों में कई कार्यक्रमों का दौर चलेगा। 11 तारीख को झांकी एवं विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। आगामी होने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो समाज द्वारा कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं, उनको विस्तृत चर्चा के लिए, उनके कामकाज बांटने के लिए आज ये बैठक का आयोजन रखा गया है। सैनी समाज की सभी संस्थाएं और जो इसके आयोजक हैं, अलवर जिला सैनी महासभा, राष्ट्रीय सैनी सभा एवं सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान एवं समाज की समस्त संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा ये मीटिंग का आयोजन आज अभी आपके सामने चल रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही था कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो आज से 200 साल पूर्व जो सभी जातियों के लिए जो काम किए थे, उसके तहत ये कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है अलवर ज़िले के लिए, अलवर ज़िले के वासियों के लिए, कि राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला ये कार्यक्रम हम अलवर के अंदर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 5 अप्रैल से इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करेंगे। 5 अप्रैल को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विशाल रक्तदान का शिविर का आयोजन द रिवाज होटल के अंदर जो कंपनी बाग के सामने है, वो हमने 5 तारीख को हमने रखा है। उसके साथ साथ ही 6 अप्रैल को हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम, और 7 तारीख को हमने गौ सवामणि का कार्यक्रम, और 8 अप्रैल को हमने राजकीय विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम, और 9 अप्रैल को हमने जिला अस्पताल के अंदर फल वितरण का कार्यक्रम। इसी के साथ साथ 10 तारीख को महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम बाबा के चौराहे पर महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल पर दीपदान एवं आतिशबाजी का हम कार्यक्रम रखेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए एटीएल टीवी।
ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात भिवाड़ी की, जहां अवैध गैस रीफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ है और 15 सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। अवैध गैस रीफिलिंग और सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। रसद विभाग के अधिकारी राकेश सोनी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कुल 15 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार आरोपी पंकज कुमार मुकदम चौक स्थित नीरज शर्मा के मकान में किराए पर रह रहा था। आरोप है कि यहां से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर रसद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे से कुल 15 गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 8 भरे हुए थे और 7 खाली सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा अवैध तरीके से गैस भरने में इस्तेमाल होने वाले पाइप, रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी मौके से जब्त किए गए हैं। श्री क्षत्रिय जन संसद की ओर से 15 मार्च को अंबेडकर नगर से श्री राजपूत सभा भवन में होली मिलन, प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी संचालक सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि यह सनातन संस्कृति की एक पहचान है, साथ ही सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। 15 मार्च के कार्यक्रम के दौरान एकेडमी की ओर से तलवारबाजी और अन्य शारीरिक प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं इस दौरान श्री क्षत्रिय जन संसद के अध्यक्ष उदय सिंह भाटी के अलावा गिरिराज सिंह और रोहिताज सिंह आदि उपस्थित रहे। करणी सेना अलवर ने शीर्ष संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज के गणमान्य लोगों और करणी सेना के पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश संगठन मंत्री दीपक सिंह तंवर ने बताया कि सामाजिक संगठन और समरसता के लिए लोकेंद्र सिंह कालवी ने बेमिसाल काम किए थे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह नरूका, जिला महासचिव राजेश सिंह नरूका, रोहिताश सिंह, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह और दीपक भाटी आदि मौजूद रहे। करणी सेना अलवर में राजपूत समाज के प्रमुख जनों के द्वारा आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी
श्री संस्थापक श्री राजपूत कन्या सेना की 33वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अलवर जिले सहित ग्रामीण क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में गेहूं, जौ और चने की फसल पककर तैयार है। ऐसे में बारिश की स्थिति में भारी नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मालाखेड़ा क्षेत्र के किसान ईश्वर सिंह, रूप सिंह, गणपत, विक्रम सिंह, प्रमोद और नाथीराम आदि के अनुसार इस समय बूंदाबांदी भी फसल के लिए नुकसानदायक है। अकबरपुर बस स्टैंड पर यात्रियों को बैठने की सुविधा नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। यह बस स्टैंड अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248 पर स्थित है। उधर अब गर्मी भी अपने तेवर दिखाने लगी है और धूप के चलते यात्री छांव ढूंढते नजर आए। स्थानीय निवासी लेखराम फौजी और अन्य यात्रियों के अनुसार अकबरपुर बस स्टैंड से 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं, लेकिन यहां बैठने की सुविधा सहित मूलभूत सुविधाओं का टोटा नजर आ रहा है। मैं अकबरपुर बस स्टैंड से मौके पर बात कर रहा हूं। मैं लेखराम फौजी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गांव वासियों के लिए और आने जाने वाले पर्यटकों के लिए इतनी ज़बरदस्त कंडीशन ख़राब है कि यहाँ से समथिंग 24 से 25 गाँव का लोकेशन इस अकबरपुर पंचायत समिति से ग्राम पंचायत अकबरपुर से लिंक करता है, लेकिन यहाँ पे बैठने की और खड़े रहने की, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने परेशान हैं यहाँ पे यात्री, दाएं बाएं खड़े रहते हैं, थैलियों के पास में जाके खड़े रहते हैं। अच्छा, गर्मी आ गई है, धूप से बचने के लिए भी जगह नहीं है और कहाँ ढूंढते रहते हैं। देखो यहाँ से आप देख रहे हो कंडीशन कि अभी जो आने जाने वाले बैठे हैं वो रोड पे बैठे हुए हैं और धूप में बैठे हुए हैं। कोई जाके दुकानों के अंदर खड़े होते हैं, बाहर खड़े रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और गर्मी की समय में इतनी धूल मिट्टी उठ रही है यहाँ पे कि 1 सेकंड खड़े रहने की जगह नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सरिस्का के जंगल इन दिनों लालिमा लिए नजर आते हैं। दरअसल बाग परियोजना में गर्मी का मौसम आते ही पलाश के पेड़ों में फूल आने लग गया है। सरिस्का में यह पेड़ बड़ी संख्या में है। दूर से दिखने वाले यह लाल पेड़ आकर्षक और सुंदर दिखाई देते हैं। भड़तरी, सरिस्का, कुशालगढ़, नटनी कबार आदि स्थानों पर यह दृश्य देखा जा सकता है। रामगढ़ में जैन मुनि आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। उनके आगमन पर जैन समाज एवं आदि भक्त मंडल द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि भक्तों ने डीजे पर गूंजते भक्तिमय भजनों की धुन के साथ गुरुदेव की अगवानी की। जैन मंदिर प्रांगण पहुंचने पर पद प्रक्षालन, आचार्य वंदना एवं आरती की गई। इस अवसर पर प्रदीप मित्तल, आकाश जैन, संभव जैन, प्रांशु, प्रियांशु, विपुल, शुभम जैन और कौशल किशोर जैन आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ आवाज मंच की ओर से कस्बे के गोल सर्किल के समीप प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय को दलालपुरा ले जाने पर आक्रोश जाहिर कर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मंच के संयोजक एडवोकेट मुकेश जैमन ने कहा है कि भाजपा नेता बन्नाराम मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वे केंद्रीय विद्यालय का 29 मार्च को रैनी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में भूमि पूजन होने की बात कह रहे हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था। इसे दलालपुरा गांव में ले जाने के विरोध में ज्ञापन आंदोलन के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने राजगढ़ पहुंचकर आश्वासन दिया था, लेकिन अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्य पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता बन्नाराम मीणा का एक वायरल वीडियो देखा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का दलालपुरा में भूमि पूजन 29 तारीख को किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि राजगढ़ की जनता जो राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था उसको दलालपुरा ले जाए जाने का निरंतर विरोध कर रही थी। पूर्व में राजगढ़ की जनता ने राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र और आसपास के कम से कम 125 गाँवों की हजारों जनता ने आंदोलन किया। लगातार 8 दिन तक पूरा राजगढ़ कस्बा और आसपास के क्षेत्र बाजार बंद रहे, धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन चला। राज्य सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा धरना स्थल पर, आमरण अनशन स्थल पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर राजगढ़ में ही उपयुक्त भूमि का चयन कर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खोला जाएगा। खबर खैरतल से जहां एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहाँ अज्ञात चोरों ने मुख्य बाजार में स्थित 2 दुकानों को निशाना बनाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास स्थित उदयदास, ईश्वर और गोयल किराना स्टोर में चोर ताले तोड़कर अंदर घुसे, साथ ही सामान और नकदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही खैरतल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 संदिग्ध चोर कैद हुए हैं। थानागाजी में राजस्थान दिवस को लेकर श्रमदान किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तरुण शर्मा ने बताया कि यहां ऐतिहासिक किले की साफ सफाई की गई। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी सहित नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी और जागरूक नागरिक मौजूद रहे। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। और वहीं खैरतल नगर परिषद द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को पुरानी अनाज मंडी सभा स्थल पर स्वच्छता सप्ताह अभियान शुरू हुआ। 14 से 19 मार्च तक यह अभियान चलेगा। स्वच्छता सप्ताह अभियान का शुभारंभ लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास सभा स्थल पर किया गया। कार्यक्रम का आगाज पूर्व एमएलए रामेश सिंह यादव और एडीएम शिवपाल जाट ने किया। खैरतल जिला मुख्यालय पर एडीएम साहब और हमारे पार्टी के लोग और बहुत सारे आम नागरिक थे, उन्होंने स्वच्छता की और पॉलीथीन मुक्त करने के लिए शपथ ली। मैं सबको बधाई देता हूँ। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस कार्यक्रम से और आगामी समय में हमारा खैरतल जिला स्वस्थ होगा, गंदगी मुक्त होगा और हरा भरा होगा। खैरतल नई अनाज मंडी में पार्क में जिला बचाओ नाम परिवर्तन को लेकर संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। यहां विधायक दीपचंद खैरिया और नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। खैरतल तिजारा के एसपी के तबादले के बाद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक को यहां का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खैरतल मुख्यालय पर स्थायी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए जाने पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान गिरीश डाटा, दीपक चौधरी, वीर सिंह ढिल्लो, श्यामलाल शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, शिवचरण गुप्ता और रामचंद्र आदि मौजूद रहे। मनोज जी ने हमें जिला दिया था। हमारे विकास पुरुष दीपचंद जी खैरिया साहब ने जिले का निर्माण करवाया। आज जो पहले विकास हो चुका था, जहां एसपी और कलेक्टर साहब बैठ चुके थे, आज धीरे धीरे वहां से हटाए जा रहे हैं और खैरतल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी बदला जा रहा है। इनकी मंशा सही नहीं है। ये कोई भर्तृहरि नगर बनाना चाहते हैं। वो भर्तृहरि नगर कहाँ बसाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। राजस्थान के हमारे यहाँ डीजे कोर्ट खुली थी। डीजे खैरतल में रहता है, कोर्ट किशनगढ़ में। बीजेपी सरकार को 2.5 साल हो गए। एक विफल सरकार रही है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ एक किसी क्षेत्र का नाम बदल रहे, कहीं जिले का नाम बदल रहे और कोई विकास का कार्य कर नहीं रहे। चलो ट्रांसफ़र होते जिला लेवल, खैरतल जिला लेवल ट्रांसफ़र होते, लेकिन उसके जगह कोई अधिकारी लगाया जाता है। एक जिला होते हुए यहाँ कलेक्टर नहीं, एसपी नहीं, एडिशनल चार्ज दे रहे, तो इन लोगों की विफलता है। और एक ये जो झूठे आश्वासन दे के कोई विकास की तरफ कोई इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काना, झूठे आश्वासन देना। तो हमारे यहाँ की जनता थोड़ी, हमारी जनता भी यहाँ जागरूक नहीं है। ये लोग जब इनका बीजेपी का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, ये झूठे सिलेंडर लेकर घूमते थे। आज 1100 रुपये के सिलेंडर बिक रहे हैं, लेकिन ये लोग छुपे हुए और हमारे आम जन भी उठाने में थोड़े विफल हो रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुट होकर इनकी विफलताओं को उजागर करना है। जब तक हम इनकी विफलताओं को उजागर नहीं करेंगे तो इन लोगों को कोई ध्यान में नहीं आएगा। आज जैसे सुबह रात को, आज सुबह जैसे अखबार पढ़ा तो उसमें आईपीएस की लिस्ट जारी हुई, जिसमें मनीष जी चौधरी का स्थानांतरण किया गया जोधपुर, और उसकी जगह पे भिवाड़ी को चार्ज दिया गया एडिशनल। तो ये खैरतल में दोबारा से एक कुठाराघात हुआ है। खैरतल पे पहले जिला मुख्यालय ले गए, सारी ऑफिसें ले गए, खैरतल से सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो बजट आया हुआ है वो नहीं दिया, खैरतल का जिला सचिवालय का बजट नहीं दिया, एससी का बजट नहीं दिया। खैरतल में मतलब ये लगा लो विनाश की स्थिति पैदा कर दी है खैरतल में। अब देखो इनसे क्या हुआ है कि अब ये आम आदमी पे रोजी रोटी का संकट आया पड़ा है। अब ये कहते हैं कि सुबह 5 से 7 तक सिलेंडर बुक कराओ, रात को 8 से 10 कराओ। आदमी सोएगा या सिलेंडर बुक कराएगा, और फिर 25 दिनों जिसने 25 दिन पहले सिलेंडर बुक कराए उसको दोबारा नहीं मिल सकता, 25 दिन से पहले वो बुकिंग नहीं करा सकता। तो आम आदमी पे इतना संकट आया पड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कम से कम 5 लाख लोगों के साथ ये बहुत बड़ा संकट आया पड़ा है। लोगों को सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। लोग महंगाई मतलब सिलेंडर की महंगाई से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान है। सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है। मतलब जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे, जितने फैक्ट्री में कर्मचारी थे,
सब इतनी हालत इनकी दयनीय है कि इनको कुछ ना कुछ सरकार को एक पैकेज देना चाहिए जिसके माध्यम से अपना घर चला सके। बताना चाहता हूँ, अब मंत्री जी खैरतल तिजारा जिले को निपटाने में लग रहे हैं और यहाँ की जनता मंत्री जी को निपटाने में लग रही है, जिसका एक उदाहरण है अभी व्यापार मंडल का चुनाव हुआ जिसमें संघर्ष समिति की जीत हुई और अभी 22 तारीख को जाटो समाज का चुनाव हो रहा है। ये भी तय है, खुली चुनौती है, जाटो समाज में भी संघर्ष समिति की विजय होगी। कि हमारे खैरतल तिजारा जिले को यहाँ से उठाने की चर्चा 7 अगस्त को शुरू हुई थी, जब इसका नाम बदलकर भर्ती नगर किया गया और जिसका मुख्यालय भिवाड़ी बनेगा, ये अखबारों में हेडलाइन छपी थी। लेकिन खैरतल की जनता की ताकत, सभी जागरूक आदमियों की ताकत जो धरने दिया, आज 219वां दिन हो गया कि सरकार ने भर्ती नगर भूल गई और खैरतल तिजारा जिला बोलने लगी। लेकिन जो कल का एपिसोड आया है कि 64 IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ भी जो SP साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ खैरतल तिजारा मुख्यालय पे ही SP नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह SP लगा दिए गए। ये बीजेपी सरकार की बदनीयती का नतीजा है। हॉस्पिटल खाने पड़े। बीजेपी सरकार की बदनीयती का ये नतीजा है। इनकी संकीर्ण मानसिकता की ये पहचान सामने आ गई कि 3.5 महीने से यहाँ जो जिले का मुखिया कलेक्टर होता है वो नहीं बैठ रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति देखिए कि एक समय सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कंप्लीट सीटें भर दी गई थी। आज वहाँ मरीज तड़प करके दूसरी जगह के सहारा ले रहे हैं और हॉस्पिटल में केवल सन्नाटा छाया हुआ है। इस सरकार की बदनीयती का नतीजा कि हमारे SP साहब जो 64 SPओं को ट्रांसफ़र हुए, जिसमें जिला मुख्यालय के SP का ट्रांसफ़र खैरतल से हुआ लेकिन दूसरा लगाया नहीं गया, जबकि हर जगह लगा दी गए हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया है भिवाड़ी से। ये इस जिले को दीमक की तरह, इस बीजेपी सरकार, यहाँ के नुमाइंदों ने इसको दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करने की सोच ली है। एक भी यहाँ दफ्तर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ना यहाँ पर रोडवेज डिपो का इम्प्लीमेंट हुआ है, ना यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का इम्प्लीमेंट हुआ है। कोई भी व्यवस्थित तरीके से जिले की रूपरेखा में भागीदारी का काम इस सरकार ने नहीं किया। से खैरतल जिले का नाम परिवर्तन किया है, उस दिन से ही इनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि ये खैरतल जिले को समाप्त कर रहे हैं। और वही 3.5 महीने से देखिए अपने खैरतल जिला कलेक्टर का जो पद है वो अतिरिक्त प्रभार पे चल रहा है। जो अलवर जिला कलेक्टर है उसी को सौंप रखा है। रात को जो IPS लिस्ट आई उसमें भी हमारे यहाँ से जो पुलिस अधीक्षक है उनका भी तबादला हो गया है और यहाँ भिवाड़ी वाले जो SP हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया है। क्यों दे रहे हैं, क्या मंशा है, ये सभी आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मंत्री महोदय हैं, उनकी मंशा ये है कि मैं जनता के सामने तो इनसे नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि हर वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, किसान वर्ग का, युवा वर्ग का यहाँ विरोध है कि खैरतल जिला ही रहे। लेकिन उसने अपने जो राजनीतिक हथकंडे हैं उनका गलत इस्तेमाल करके और इस तरह की रणनीति बनाई है कि धीरे धीरे इस ज़िले को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और जो मनमानी उन्होंने कर रखी है, वहीं जहां उन्होंने अपने दिमाग में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो जिला कार्यालय जहां खोलने की बात कर रहे हैं, ये आज रात को बिल्कुल साफ हो गया है कि वो खैरतल को नहीं रखना चाह रहे। लेकिन खैरतल की जनता इतनी मजबूत है, एकजुट है, एक साथ है। इसके आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, इनमें भली भांति जनता जवाब देगी। और वहीं खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। यादव ने कहा कि पिछले 4 महीनों से इस जिले में नियमित कलेक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है और इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं हाल ही में जारी नई सूची में जिले के SP को भी हटाकर भिवाड़ी लगा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हेड़ाऊ, जिला कांग्रेस सचिव फतेह मोहम्मद और महासचिव निक्की प्रजापत,
पार्षद मनोज बुराड़िया और यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव रामनिवास प्रजापत आदि मौजूद रहे। राजगढ़ मंडल में भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आयोजित किया गया। इसके तहत आयोजित प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने विचार रखे। एडवोकेट अशोक वर्मा ने इस दौरान कार्य विस्तार की हमारी दृष्टि विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम तुषार मैरिज गार्डन राजगढ़ में संपन्न हुआ। उधर इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी मार्गदर्शन किया। साथ ही प्रत्याशी रहे बनाराम मीणा, जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा और अभिराम शर्मा आदि की मौजूदगी रही। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के विस्तार और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सेवा, संवाद और विकास की भावना पहुंचाने पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम पूरे राजस्थान में जारी है। कोटपुतली के तालाब वाले श्री शिव मंदिर में संगीतमय शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने शनिवार को सृष्टि की उत्पत्ति, नारायण जन्म और अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति आदि के प्रसंग सुनाए। इस मौके पर ज्ञानवती देवी मिश्रा, आयोजक जयराम सैनी, मंजू, गोविंद प्रसाद मिश्रा, मंदिर पुजारी सतीश योगी, सुदेश, सुभाष प्रधान और अनुराधा शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब खबर कटूमर से, जहां कस्बे का ऐतिहासिक गणगौर मेला इस बार 3 के बजाय केवल 2 दिन का ही आयोजित किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने बजट की कमी और फिजूल खर्ची को देखते हुए मेले की अवधि को घटाकर 2 दिन करने का निर्णय लिया है। नगर पालिका मुख्यालय पर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। 21 मार्च को दोपहर 3 बजे बस स्टैंड से ईसर गौर की सवारी के साथ गणगौर मेले की शुरुआत होगी। शाम को मेला स्थल विजेंद्र सिंह के नौहरे में जिगड़ी दंगल का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 22 मार्च को दिन में कुश्ती दंगल और रात्रि में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि कठूमर कस्बे का ऐतिहासिक गणगौर मेला रियासत काल से आयोजित होता आ रहा है। ईओ विक्रांत शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज नगर पालिका कठूमर में एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में गणगौर मेले को लेकर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत चर्चा की गई मेला कमेटी के समक्ष, जिसमें अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी अलग अलग कमेटी सदस्यों को दी गई। गणगौर मेले का जो आयोजन है वो 21 मार्च को पहला दिन उसका रहेगा, जिसमें 2 कार्यक्रम रहेंगे। झंडा पूजन, गणगौर माता की सवारी, जो दोनों एक साथ रहते हैं, और शाम को उसमें भजन जिगड़ी पार्टी से संबंधित कार्य रहेंगे। दूसरे दिन 22 मार्च को आयोजित होगा मेला, जिसमें कुश्ती दंगल रहेगा और शाम को कवि सम्मेलन संबंधित कार्यक्रम रहेंगे। पहले मेला 3 दिन आयोजित होता था, लेकिन इस बार उस मेले को मिनिमाइज करके 2 दिन ही करने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसकी सहमति ले ली गई है। अतः आप सभी कटूमर वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं और अधिक से अधिक संख्या में मेले में पधारें। थैंक यू। मेले को 2 दिन करने का कारण क्या रहा? जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में प्रशासक काल चल रहा है, नगर पालिका के पास फंड का थोड़ा अभाव ही आप समझो, और जैसा कि मेला कमेटी के समक्ष भी ये बात रखी गई थी कि जो मेला है उसका पीक पॉइंट दंगल से संबंधित कार्यक्रमों का रहता है। दंगल का ही एक्साइटमेंट, उत्सुकता लोगों के अंदर रहती है, तो इस वजह से कमेटी के समक्ष ये बात रखी गई थी कि दंगल के बाद मेले का समाप्ति होना उचित पाया गया। तो दंगल और उसके बाद कवि सम्मेलन के बाद इसको 2 दिन में ही हमने खत्म करने का निर्णय लिया। अलवर के 200 फुट रोड बाईपास हनुमान सर्किल पर अंबेडकर नगर के निकट हैवेल्स कंपनी द्वारा शोरूम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। शोरूम के संचालक पवन अग्रवाल ने बताया कि यहाँ हैवेल्स के सभी प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगे एवं कंपनी द्वारा निर्धारित डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अग्रवाल एजेंसी के नाम से इस फर्म का संचालन किया जा रहा है। वहीं शोरूम पर दुकानदारों के अलावा ग्राहक भी सीधा सामान खरीद सकते हैं। ये हमारा कंपनी का ऑथराइज शोरूम है, इसके अंदर हेवल्स, लोएड और होम लाइट तीनों प्रोडक्ट एक साथ हैं, एक छत के नीचे में। और हमारी रेट जो है बिल्कुल वाजिब रेट होगी, कंपनी की जो रेटें हैं उसी रेट को हम काम करेंगे। और हम हेवल्स के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं। आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचेंगे सर इसमें? जो हेवल्स के अंदर, लोएड के अंदर, होम लाइट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं। सर क्वालिटी के साथ साथ कीमत का भी ध्यान रखा जाएगा? कीमत जो कंपनी की होगी वो वाजिब रेट होगी, वो हम देंगे। क्वालिटी तो बढ़िया है, क्वालिटी तो है ही है। गारंटी वारंटी भी दी जाए? हाँ, सारी गारंटी वारंटी है, हर प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और गारंटी लिखी हुई है। वाले हमने हैवेल्स का, दोबारा मेरा नाम भुवन अग्रवाल है। हमने हैवेल्स का वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो इनका एक गैलेक्सी टाइप में है उसको ओपन किया है। इसके अंदर एक इनका होम आर्ट लाइट स्टोर है, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव लाइटिंग, झूमर, सैंडलियर, वॉल लाइट ये मिलेंगी। ये पूरा अपने अलवर में पहला ओपन हुआ है, इससे पहले ये अपना जयपुर में था। इसमें अब अपन वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में बात करते हैं, इसमें अपन को एक्सक्लूसिव जो भी हैवेल्स प्रोडक्ट बनाता है
वो सब प्रोडक्ट अपने को इसमें अवेलेबल होंगे। शिक्षक कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में विस्तार करते हुए अलवर के विजय मंदिर रोड पर नया टेक इन वर्ल्ड फिजिक्स वाला विद्यापीठ केंद्र शुरू किया है। इसमें अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। अलवर में यह नया केंद्र स्कीम 10 में विजय मंदिर रोड में शुरू किया गया है। शहर में युवाओं की बढ़ती मांग के कारण इस स्थान पर स्थित फिजिक्स वाला पाठशाला केंद्र को अब ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर में बदल दिया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीईओ अंकित गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश में विद्यार्थियों को दूसरे शहर में जाना मानसिक और आर्थिक रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में अलवर में फिजिक्स वाला विद्यापीठ केंद्र के जरिए वैश्विक स्तर की क्वालिटी एजुकेशन को उनके घर के करीब लाया गया है। गुप्ता के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सपोर्ट भी किया जाता है। घर से बाहर जब बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक भार उस पर बढ़ता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन भी उस पर आता है। तो इन दोनों ही चीज़ों से बच्चे को उबारने के लिए और बच्चे को उसके घर तक या घर के आसपास सेंटर्स बिल्ड करके अच्छी एजुकेशन मुहैया करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इस प्रयास में हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर के, इस जिले के, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों का सानिध्य मिलेगा, सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। मेरी टीम में नितिन सर हैं जो अलवर सेंटर हेड करेंगे, आप सारा एकेडमिक्स देखेंगे और साथ में सेंटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दीपांशु सर के पास रहेगी। मैं अपनी टीम की तरफ से अलवर और आसपास के क्षेत्र के सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों को ये भरोसा दिलवाना चाहूँगा कि हम सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है और 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुक्रवार देर रात ये आदेश जारी किए गए। अलवर मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामलेश शरण गोपीनाथ को डीग का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र की सहायक पुलिस अधीक्षक शिवानी शर्मा को 12वीं बटालियन आरएसी नई दिल्ली का कमांडेंट बनाया गया है, जबकि ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को भिवाड़ी का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनके पास भिवाड़ी एसपी के पद के साथ साथ खैरतल तिजारा जिले के पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। वहीं खैरतल तिजारा के एसपी मनोज चौधरी का तबादला जोधपुर कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त पद पर किया गया है। इसके अलावा सतवीर सिंह को बहरोड कोटपुतली जिले का पुलिस अधीक्षक लगाया गया, जबकि यहाँ के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई का स्थानांतरण आरपीटीसी जोधपुर में कर दिया गया है। अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सरसों की बम्पर आवक के चलते 2 दिन बंद रहेंगी कृषि मंडी। परिसर में जींस रखने की जगह नहीं बचने से लिया फैसला। गैस एजेंसियों पर भीड़ को संभालने के लिए पहुंचा पुलिस जाब्ता। एसपी ने भी दौरा कर लिया जायजा। नहाते समय वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और रेप करने वाले को हुई 10 साल की कैद। पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया फैसला। और निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मिस्त्री ने तोड़ा दम। तिजारा में घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।